इस विवाह में दूल्हे के घर कोई तैयारी दिखाई नहीं देगी, बाराती तैयार होंगे, फिर भी कई चिंता कर रहे हैं कि मेरे हरदिया दूब पाटरना, मैया घर में नहीं है बदनिया, नहीं सुनते मैया घर में नहीं है बदनिया, शिव के सगु तैयारी कुछ होनी ही नहीं है। मैं ऐसा दुल्हा बनूंगा कि कोई हमारी नकल करना पसंद नहीं करेगा। और तो दुल्हा जैसे बनते वैसा बोलते वैसा ही दुल्हा मैं भी बनूंगा, लेकिन मैं जैसा दुल्हा बना हूं न हमसे पहले कोई बना है और न हमारे बाद कोई बनेगा। एक नंबर का दुल्हा स्पेशल, दुनिया याद रखेगी इस दुल्हे को। फिर भी जनों ने हिम्मत करके कहा कि बाबा अच्छा ससुराल जाना है तो दूल्हे के नाम पर जो नियम होता है तो आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ताकि मोर तो पहनना पड़ेगा। शिव जी ने कहा था मोर जरूर पहनेंगे। बोला कहाँ से मोर मंगा दिया जाए? दिल्ली से क्या औरंगाबाद से? हमारे पास 1 रुपया नहीं, पैसा वाली मोर मैं नहीं पहनूंगा। कौन सी मोर पहनेंगे? कहा कि मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, बिना पैसे का मोर बनाओ। कैसे? तो सुनिए, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट एहि मोर सवारा। तैयार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बाबा ये तो अधूरा मोर हुआ, मोर में दूल्हे का कलगी लगा हुआ होता है, लड़ी लगी हुई होती है, इसके बिना मोर अच्छा थोड़े लगेगा। बाबा ने कहा कि संसार में इतने प्रकार के सर्प हैं, सबको पकड़ करके लाओ। जटा मुकुट एहि मोर सवारा, तो सांपों का ऐसे मुकुट फिट कर दिया गया। ताकि नीचे की लड़ी, ताकि छोटे छोटे सांपों को ना एक हाथ वाले जो सांप होते हैं उनको पकड़ के लाओ और इनकी लड़ी बनने लगी। सांपों ने कहा कि बाबा के विवाह में जाना है, आप हमें बांध दोगे तो हम लोग नाचेंगे कैसे? जीत के विवाह में डांस कैसे करेंगे? तो गनों ने कहा
ऐसे ऐसे करके नाच ही सकते हो। तो सब मौरी में लड़ी सांपों की लगी, जटा का मुकुट, जटा का कुंडल, सांपों का मुकुट, सांपों का कुंडल, जले भी सांप का बाबा ने धारण किया और बाबा बसे पर बैठ गए। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, गंगा नहाने को कहा तो कहा कि नहाते वो लोग हैं जो अपवित्र हो गए। मैं स्नान भी नहीं करूंगा, क्यों? ताकि हमारे सर से निरंतर गंगा जी की धार बह रही है, तो मुझे नहाने की आवश्यकता है, मैं नहाऊंगा भी नहीं। कहा कि अच्छा बाबा, बाजा लाइट कहाँ से मंगा दे? कहा कि जमुनी से ही सारे संगीतों की उत्पत्ति हुई है, तो इससे बड़ा संगीत और क्या हो सकता है? मेरा जरूर ही हमारे विवाह में बजेगा, कोई बाजा मंगाने की जरूरत नहीं है। कहा लाइट वाले को बुलाया जाए। शंकर भगवान ने कहा कि संसारिक लाइट जो तुम लेकर के चलोगे ना, जब तक जनरेटर में तेल रहेगा तभी तक ये चलेगा। तेल खत्म हुआ जैसे अभी देखिए ना, लाइन कट गई, 5 मिनट के लिए डिस्टर्ब हुआ ना, तो लाइट बंद हो जाएगा। पर हमारे सिर पर जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा ये कभी ऑफ नहीं हो सकता। ऐसा लाइट चंद्रमा प्रकाशित है तो मुझे लाइट की आवश्यकता नहीं है। बाबा बैल में बैठे, अब बैल में भी बैठे तो कैसे बैठे? उल्टा, बैल का मुंह इधर और बाबा का मुंह उधर पीछे। दुनिया समझने लगी कि बाबा तो पागल हुआ है। सब देवता जो सज धज कर बारात जाने के लिए आए थे वो सोचने लगे कि ऐसे दुल्हे के बाराती बनकर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों की भी बेइज्जती हो जाएगी। तो सबों ने कहा कि जाओ शंकर से पूछो कि आप आगे जाइएगा कि पीछे जाइएगा। ऐसा मत बोलना कि बाबा को बुरा लगे, ऐसा मधुर बोलना कि उनको समझ में भी ना आए कि हम लोग उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं और हम लोग बारात भी चले जाएं। तो गणों ने कहा कि बाबा, बारातियों ने कहा, जो देवता लोग आए थे संधस के, उन्होंने कहा कि बाबा ऐसा है, हम लोग अपना टोली के हिसाब से जाना चाहते हैं। जैसे जिस उम्र के जो लोग हैं एक साथ निकलना चाहते हैं कतार में, अगर आप अनुमति दें तो हम लोग बारात के लिए प्रस्थान करें। पर बाराती ये पूछ रहे हैं आपसे बाबा कि पहले आप जाएंगे कि पहले हम लोग चले? तो बाबा ने कहा कि नहीं, विधान तो यही है कि विवाह में जिसको बुलाया जाए बारात ले जाने के लिए, घर में जिसका गार्जियन है, माता पिता भाई बंधु, पहले बाराती को बिठा करके विदा करते हैं। सब कोई छूटे नहीं, जिसको बुलाए विवाह में कोई छूटे नहीं, किसी का मन दुखी ना हो, इसी सब बाराती को ढूंढ ढूंढ करके पूछ करके पहले विदा करो। जब बारात निकले तब दूल्हे की गाड़ी और घर का मालिक को जाना चाहिए। तो शिव जी का तो कोई है नहीं गाड़ी में बिठाने वाला, बाबा ने अपने से ही सबको कहा कि नहीं, आप लोग आगे जाइए। और फिर बाबा बसहा में बैठे तो उल्टा बैठे। उल्टा क्यों बैठे? भोलेनाथ क्या पागल है? शंकर बन गए जगत गुरु, विश्व के गुरु है शिव। कारण है विवाह एक यज्ञ है। जीवन में नया संबंध, ऐसा संबंध जोड़ने जा रहे हैं बाबा, जिनके साथ जीवन भर का संबंध है। और इस संबंध में यदि शुभ नहीं देखा जाए, लगन नहीं देखा जाए, धर्म नहीं देखा जाए तो विवाह सफल नहीं होता। लड़ाई झगड़ा गलत क्लेश तलाक इत्यादि सब उत्पन्न होने लगते हैं। बाबा बैल धर्म का प्रतीक है और बाबा धर्म पे सवार होकर के धर्म की पूंछ को पकड़ करके विवाह करने जा रहे हैं कि नहीं, धर्म के साथ चलूंगा तो मेरा वैवाहिक जीवन सफल होगा। और हम लोगों के यहाँ विवाह में क्या होता है, धर्म को छोड़ देते हैं। आज बारात जाने से पहले बारातियों को शराब का पेटी गाड़ी में लोड होना चाहिए। शराब गाड़ी में रखाया कि नहीं? बाराती छूटे तो छूटे, शराब नहीं छूटना चाहिए। अब आप ही बताओ, जिस विवाह में बाराती शराब पी करके जाएगा, जिस विवाह में ससुर शराब पी करके जाएगा, समधी शराब पी करके जाएगा, दुल्हा शराब पी करके जाएगा, वहां चाहे पंडित जी लाख मंत्र पढ़े, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीठ जम्बू फलचारुभक्षणं
उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुकम्। इधर पंडित जी मंत्र पढ़े और इधर सखियां गाना गाए कि घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। शराब की बदबू लोगों के मुख में रहेगी, उस मंडप पे भगवान आवाहन करने के बाद भी आने वाले नहीं है। आप पवित्र होकर के विवाह मंडप पे जाएंगे और भगवान को बुलाएंगे, मंडप पवित्र हो, मंडप पे बैठने वाले